एक ऐसी लड़की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन एंजाइटी से जूझ रही थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात भर जागती थी। मुंबई के क्लब से जिसे धार्मिक कारण के चलते निकाल दिया गया, हर बार टीम से जिसे ड्रॉप कर दिया गया, 2022 के वर्ल्ड कप में जिसे टीम से बाहर फेंक दिया गया। Firstly, I want to thank Jesus. आपको अगर यीशु को धन्यवाद देना है तो आप किसी अपनी ईसाई जो धार्मिक गतिविधियां हैं चर्च जाइए। You are sent by the Holy Spirit. I'm saying declarative word to you. You are sent by the Holy Spirit. Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. भाई आप जाइए किसी समारोह में जाइए ईसाइयों के, वहां धन्यवाद दीजिए। And bring down any challenge, Lord. And make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing. Protect her, keep her healthy, Lord. No injuries, Lord, whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, bless our God, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, Amen. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अच्छी तरह से पता है धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के लिए ये बजरंग दल वाले कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बजरंग दल वाले हैं ये हमेशा के लिए ये धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते रहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है देखिए, आपको पता ही होगा एक जो न्यूज़ है तेज़ी से वायरल हो रहा है। और न्यूज़ क्या है, जेमिमा जेसिका रोड्रिगेज उनके बारे में एक न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी भारत को सेमीफाइनल में और भारत प्रवेश कर लिया फाइनल में। तो ये जो सच्चाई है ये कुछ ऐसे मसीह विरोधी है उनके वो लोग सह नहीं सकते, क्योंकि जेमिमा जेसिका रोड्रिगेज वो एक ईसाई लड़की है, ईसाई प्लेयर है। और जब भारत ने जीता उन्होंने पहला प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिया और दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने अपने माँ बाप को दिया। तो अब विरोधी लोग, मेरा मतलब है बजरंग दल का लोग, उनका ये हजम नहीं होता है कि रोड्रिगेज ने पहला प्रायोरिटी यीशु को क्यों दी। एक ऐसी लड़की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन एंजाइटी से जूझ रही थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात भर जागती थी। मुंबई के क्लब से जिसे धार्मिक कारण के चलते निकाल दिया गया, हर बार टीम से जिसे ड्रॉप कर दिया गया, 2022 के वर्ल्ड कप में जिसे टीम से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन जिसके कोच ही उसके पापा है, वो हार कैसे मान सकती थी। मुंबई की गर्म दोपहरी में 10-10 घंटा पसीना बहाया और नतीजा कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन ठोक डाले। आज ये शेरनी उन सब के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अंदर से टूटे हुए हैं। पर याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है, बस उसे देखने की हिम्मत होनी चाहिए। What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. जेमिमा रोड्रिगेज ने जो अपना पहला बयान दिया, उन्होंने अपने पहले बयान में कहा कि मैं जीसस को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं यीशु का शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो भी कर पाई उनके बदौलत ही कर पाई और वो मेरी पूरी मदद कर रहे थे। जब ये बयान आया तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ और इसकी वजह है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेमिमा ने पूरी साजिश के तहत जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है, और पहला धन्यवाद उन्होंने यीशु को दे दिया। सवाल ये उठता है कि जब आप टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलते हैं, जब आप एक टीम एफर्ट के साथ खेलते हैं, तो वहां पर धार्मिकता लाना कितना सही है। आपको अगर यीशु को धन्यवाद देना है तो आप किसी अपनी ईसाई जो धार्मिक गतिविधियां हैं चर्च जाइए, चर्च में धन्यवाद दीजिए। भाई आप जाइए किसी समारोह में जाइए ईसाइयों के, वहां धन्यवाद दीजिए। क्रिकेट की पिच पर हमने सचिन तेंदुलकर जिसने 100 शतक जमाए, वो सचिन तेंदुलकर जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनकी तस्वीरें और पोस्टर दुनिया में वहां भी लगी होती हैं जहां क्रिकेट का खेल नहीं होता है, सचिन तेंदुलकर को हमने कभी नहीं सुना कि सचिन तेंदुलकर ने आकर खेल के मैदान में कहा होगा कि ये सब कुछ भगवान श्री राम की कृपा। उम्मीद है ये तस्वीर देखी हो आपने। केवल 25 बरस की लड़की है जेमिमा रोड्रिगेज। इस तस्वीर पर पूरा देश गदगद है। जेमिमा को सलाम भेज रहा है, उन्हें शाबाशियां दे रहा है, सिवाय उन संघी गुंडों के जिन्होंने धर्म के नाम पर हमेशा भारत राष्ट्र को पीछे रखा, संविधान को पीछे रखा, तिरंगे को पीछे रखा। वो गुंडे आज सोच रहे हैं कि जेमिमा ने भारत के माथे पर गुरूर का ये टीका क्यों लगा दिया, क्योंकि उन्होंने जेमिमा के गुरूर को तोड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो हालात ऐसे बना दिए थे कि जेमिमा कभी खेल ही ना पाए।
उन्होंने तो पूरी साजिश रची थी कि जेमिमा का परिवार सड़क पर आ जाए, लेकिन वो गुंडे भारत के उत्सव के मौके पर आज मातम में डूबे हुए। जरा आप भी समझिए कि धार्मिक उन्माद के नाम पर संघी लंपटों की लपटें कैसे हमारी सामूहिक चेतना को नाउम्मीदी में झोंक रही हैं। एक दिवसीय महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स हाथ जोड़कर रोने लगी। मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत ने उप कप्तान स्मृति मंधाना को गले से लगा लिया। जेमिमा ने दोनों हाथ जोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। पवेलियन में बैठी हुई कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। उन्होंने मैच देखने आए माता पिता को अपना शतक समर्पित किया। अपने होम ग्राउंड में भारत को सेमीफाइनल जिताने के बाद अपने पिता इवान रॉड्रिग्स को गले लगाकर फपकती हुई जेमिमा रॉड्रिग्स की यह तस्वीर हर तरह की नफरत, घृणा और असमानता के विरुद्ध प्रेम और मनुष्यता की मुनादी है। उन संघी गुंडों को जवाब जिन्होंने धर्म की वजह से बार बार उन्हें निशाना बनाया। ये केवल खेल के एक मुकाबले में मिली हुई जीत नहीं है, यह जीत मनुष्यता की जीत है, यह जीत गरिमा की जीत है, यह जीत है नफरत के माहौल में। जबकि पूरे मुल्क की आबो हवा में जहर घोल रही हो सत्ता बड़ी होती, घृणा के विरुद्ध खड़ी होती और बर्दाश्त की टूटती हदों पर सपने देखती हर उस स्त्री की जीत है जिसने इस धरती को जीने के लायक बचा रखा है। ये समय है कि पूरा देश जेमिमा के कंधों पर चढ़कर आए इस उत्सव के मौके में शरीक हो। जरा समझिए कि जेमिमा रॉड्रिग्स ने क्या क्या झेला है और क्या झेला है उनके परिवार ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जेमिमा रॉड्रिग्स का जन्म मुंबई में एक ईसाई परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, इस बात से बेपरवाह कि उनका धर्म क्या है। वो यही समझती रहीं कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा इसका रोजमर्रा के जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता जो उनका दायरा और दिशा निर्धारित करे। वो ऐसा तब तक सोचती रहीं जब तक दक्षिणपंथी राजनीति की शिकार नहीं हो गई। संघी गुंडों ने एक तरह से उनके गुरूर, उनके आत्मसम्मान और वजूद को निचोड़ कर रख दिया। कुछ महीने पहले की बात है, जेमिमा रॉड्रिग्स खार जिमखाना क्लब की सदस्य हैं, बल्कि कहना चाहिए थीं। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पिता इवान रॉड्रिग्स जिमखाना में धर्मांतरण सभाएं आयोजित करते हैं। इंतहा तो ये हो गई कि संघी ब्रिगेड ने इस मामले में उनकी बेटी को भी घसीट लिया जो क्रिकेट खेल रही थी, और कहा कि इवान ने जेमिमा की सदस्यता का इस्तेमाल करके क्लब के प्रांगण में 35 से ज्यादा प्रार्थना सभाएं आयोजित की। न सबूत, न गवाह, न दलील, न वकील। इवान रॉड्रिग्स गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी सुनता कौन। नतीजा, जेमिमा की खार जिमखाना क्लब की सदस्यता Jadeja back in the side, 4 wickets when he bowled, 5 wickets. He loves a celebration with that bat. Here it goes. ये बात को लेकर वो सह नहीं सकते, इसीलिए कुछ विरोधी लोग सामने आकर और उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों लिया? यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर इसका जगह रॉड्रिगेज ने अगर राम का नाम लिया होता या फिर बजरंग बली का नाम लिया होता या फिर कृष्ण का नाम लिया होता तो विरोधी लोग कभी भी मुंह नहीं खोलते, क्योंकि उनके लिए उनका भगवान बड़ा है। अगर ये करती तो ये सब नहीं होती। लेकिन रॉड्रिगेज उसने एक बहुत बड़ा काम किया और वो एक मसीह लड़की है, ये सारे दुनिया को पता चल गया। मसीह लड़की है और उसने पहला प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह को दिया। इस बात को लेकर बहुत सारे मसीह विरोधी टिप्पणी दे रहे हैं रॉड्रिगेज के खिलाफ। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये देखिए, ये इन लोगों का नेचर है
और नेचर कभी भी नहीं बदलते। बजरंग दल वाले का नेचर ये है कि लोग सिर्फ हमारा भगवान का प्रशंसा करें, उनका तारीफ करें, लेकिन कोई भी अगर प्रभु यीशु मसीह का तारीफ किया तो ये लोग भड़क जाते हैं, उधर जाकर दंगा फसाद करते हैं। अभी क्या हो रहा है, पूरी देश को पता चल गया कि रॉड्रिगेज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब तो विरोधी लोग उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग सोशल मीडिया में आकर बहुत बड़ी बड़ी बात ऐसे करते हैं जैसे कि रॉड्रिगेज ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर एक बहुत बड़ा अपराध कर लिया। इस तरह से बात वो करते रहते हैं। उसके पहले का बात मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक बात गया, तो दूसरी बात ये है, जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेज, उनका जो पिताजी है ना, उनके ऊपर भी बजरंग दल वाले ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाए थे। जी हाँ, जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेज, उनका पापा, उनका फादर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, यह बजरंग दल ने क्या किया था, आरोप लगाया था। इसकी वजह से उनको क्लब से निकल भी दिया गया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर महान है। वो देखता है कौन सच है कौन झूठ है, क्या सच है क्या झूठ है, प्रभु को सब कुछ पता है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो अब जेमिमा रॉड्रिगेज, उन्होंने जैसे जीत दिलाया भारत को जीत दिलाई, तो भारत जैसे फाइनल पर पहुंच गए, तो उसके बाद विरोधी लोगों का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन कुछ विरोधी लोग अपना मुंह बंद करना नहीं छोड़ा। क्योंकि रॉड्रिगेज ने प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों लिया, ये इन लोगों का तकलीफ है। मैंने आपको जैसे बताया था, अगर रॉड्रिगेज ने उसने राम का नाम लिया होता या फिर हनुमान का नाम लिया होता तो इन लोगों को तकलीफ नहीं होती। क्योंकि उनको तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि रॉड्रिगेज ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छा लगा और ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की।